गुड मॉर्निंग बच्चे, वेलकम बैक टू नेक्स्ट क्लास 3 इन चैप्टर 2। आज हम पढ़ेंगे पीपुल विथ स्पेशल नीड, वैसे लोग जिन्हें विशेष तरह की आवश्यकता हो, विशेष जरूरत हो, वैसे बारे में हम लोगों के बारे में पढ़ेंगे कि मोस्ट ऑफ अस आर लकी टू हैव गुड हेल्थ। हम लोगों में ज्यादातर लोग भाग्यशाली होते हैं जो पूर्ण रूप से स्वस्थ होते हैं। कहता है वी कैन स्पीक, हेयर, सी एंड डू थिंग्स विथ आवर सेंस ऑर्गन्स। हम लोग बोल सकते हैं, सुन सकते हैं, देख सकते हैं और अन्य बातों को सोच सकते हैं, समझ सकते हैं अपने ज्ञानी इंद्रियों के द्वारा। कहता है कि बट देयर आर मेनी पीपुल्स कैन नॉट सी, हेयर और स्पीक। लेकिन हम लोगों में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो न तो देख सकते हैं, न सुन सकते हैं, न बोल सकते हैं। सच पर्सन्स आर कॉल्ड फिजिकल चैलेंज पीपल्स। वैसे लोगों को हम लोग शारीरिक विकलांग व्यक्ति कहते हैं। दे गो टू स्पेशल स्कूल। उनके लिए एक विशेष तरह का विद्यालय का व्यवस्था होता है। सामान्य जो बच्चे होते हैं उनके लिए एक अलग तरह का स्कूल का व्यवस्था होता है, विद्यालय का व्यवस्था होता है। लेकिन जो फिजिकल चैलेंज पीपल होते हैं, जो स्पेशल पीपल होते हैं, उनके लिए एक अलग तरह का स्कूल का व्यवस्था होता है, पढ़ने का व्यवस्था होता है, ताकि we can help these people by spending time with them and making them fun। अतः ऐसे लोगों को हमें मदद करना चाहिए, उनके साथ समय व्यतीत करना चाहिए, उनके साथ प्यार और चाहत रखना चाहिए। Here are few things we can do to show our love and them, जिनसे कि उसे प्यार का अनुभूति हो। कहता है कि हेल्प देम फील नॉर्मल बाय बीइंग फ्रेंड टू देम, कि उनके साथ दोस्ताना व्यवहार करना चाहिए। हेल्प देम इन देयर डेली चोर्स, उनके दैनिक कार्यों में हमें मदद करना चाहिए। Encourage them to go to school and study, उन्हें स्कूल और पढ़ाई के प्रति हमें प्रोत्साहित करना चाहिए। Take them out from picnic, वैसे लोगों को हमें पिकनिक पर लेकर के जाना चाहिए। Be kind and sensitive to them, वैसे लोगों के प्रति दया का भाव होना चाहिए, दया का भाव रखना चाहिए और उसके प्रति हमें अग्रसरित होना चाहिए, मतलब कि जागरूक होना चाहिए। अब हम पढ़ेंगे हेयरिंग प्रॉब्लम के बारे में कि वैसे लोग जो कान से नहीं सुन पाते हैं। सम पीपुल कैन नॉट हेयर प्रॉपर्ली, बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो ठीक तरह से सुन नहीं पाते हैं। सम पीपल कैन नॉट हेयर ड्यू टू ओल्ड एज, बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो अधिक उम्र होने के कारण, अर्थात बुढ़ापे के उम्र में वो नहीं सुन पाते हैं। इसका मेन कारण क्या होता है कि उम्र के बढ़ने के साथ साथ उनके ज्ञान इंद्रियां जो होते हैं वह कमजोर पड़ जाते हैं और जिसके कारण वह नहीं सुन पाते हैं। दे मे यूज ए हेयरिंग एड, अतः किसी बात को सुनने के लिए वह एक तरह का यंत्र का उपयोग करते हैं, जिस यंत्र को हम हेयरिंग एड यंत्र कहते हैं। अब हेयरिंग एड यंत्र का है कि इट इज ए स्मॉल इंस्ट्रूमेंट्स worn in the ear which amplify the sound and allow the person to hear more clear। ऐसे उपकरण जिसका उपयोग हम लोग
ध्वनि को सुनने के लिए करते हैं और उस उपकरण को हम लोग कान के अंदर लगाते हैं और लगाने के बाद जो आवाज जो साउंड हम नहीं भी सुन पाते थे उसको भी हम सुनने लगते हैं साफ साफ से। Some people who cannot hear at all are called deaf। कुछ ऐसे बहुत सारे दुनिया में ऐसे लोग भी हैं जो कुछ नहीं सुन पाते हैं, वैसे लोगों को हम बहरा कहते हैं। Hearing aid is of no use for them। ऐसे लोग इस हेयरिंग एड का यूज नहीं कर पाते हैं, कारण कि इसके करने के फलस्वरूप भी वह कुछ सुन नहीं पाते हैं। Such people use sign language to understanding what is being said। अतः वैसे व्यक्ति के लिए साइन लैंग्वेज चिन्ह परिपाटी के द्वारा हम उनसे हम बात करते हैं, हम उनको कुछ बताते हैं, कुछ समझाते हैं, चाहे वो हमें कुछ बताते हैं। इस तरह से आज की क्लास में इतना ही। अब अगले नेक्स्ट क्लास में हम इससे आगे बताएंगे। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद। दैट्स ऑल।